जितेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धिस्त्रधिकानि चैव पंचांशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यापेतैः पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासियत्थं गणहरदेवीं गन्थेयं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहोभयं शिरसा क्षामि बन्ते सुधोक्ति कौशोगो दशालुचो अंगुवंग पण्णे पाहुड़े पड़ियम शुद्ध पड़माम योगपगय चुलिया चियो शुद्धत्य तुविदम काह्यम स्याड़ीच कालम अंचिमी पूजिमी बन्नामी नमम शामी दुखखो कम्मखो वहिलाओ स्वीर्यम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम पौराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्ति का अवसर करो मैं सभी लोग नवार्णा मुखार श्रुत जलदि पारगेभ्यः सुपरमद विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरे श्याबंदे गुरु भक्ति संजय मेणे तरंती संसार शायरम घोरम क्षणत्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम ना पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दनाः साधुक्रिया साधवाः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः पीडन्तु मां साधवाः। गुरुवाः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः शारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामी बनते आर्यभक्ति काओशोगो को तशालुचो शमणान समदर्शन संवत्सरी जुत्ताणम पंच विहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुंदानुपदेशाणम वैजयाणम तीरेण गुणपालरयाणम सबशावणम स्याडिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम शामी दुखखो कमखो बोहिलाहो सुविगमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम यशस्वियं शुभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यक श्री चंद प्रभु भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजित शाह जी, नदो शाह जी, नृपम शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनि वैश्य निर्लोक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा था, उसी में कार्य का नंबर कल 16 चले थे। 15 नंबर की कारिका चली थी, यहाँ 16 नंबर की कारिका चल रही है। लोगों के निवेदन के अनुसार हमने यहाँ इष्टोपदेश को यहाँ प्रारंभ कर दिया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज? कल 15वीं कारिका में कहा था कि जैसे कोई धनिक व्यक्ति है, उस धनवान व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं अथवा किसी को मनी ब्याज के ऊपर दे दिए हैं, तो वो धनवान व्यक्ति ये तो देख रहा है कि 5 साल या 10 साल व्यतीत हो गए हैं हमको पैसा जमा किए हुए या ब्याज पर दिए हुए, तो उससे हमारा इतना ब्याज बढ़ गया है, इससे हमारा इतना धन और बढ़ जाएगा, इस तरह हमारी उन्नति हो रही है, वृद्धि हो रही है, हम उत्तरोत्तर दिनों दिन कुछ अर्जन कर रहे हैं। इस तरह से वो भोला प्राणी बेचारा सोचता है, जड़ धन के बारे में तो विचार कर रहा है कि मेरा इतना धन बढ़ गया, इतनी उन्नति हो गई, मैंने इतनी कमाई कर ली है, इतनी वृद्धि कर ली है, पर वस्तुतः वह विचार नहीं करता है कि जितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं उतने वर्ष मेरी उम्र में से, आयु में से, जीवन में से समाप्त हो गए हैं। 5 वर्ष व्यतीत होने पर ब्याज तो बड़ा है, धन तो बड़ा है, बाह्य में जड़ द्रव्य की वृद्धि तो हुई है, लेकिन मेरा अपना जो अमूल्य मानव जीवन था
दुर्लभतम मानव जीवन था, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी साचिन निरर्थ को नीता कानून न धानी ततोधिका। तो क्या कहा गया है? आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी साचिन निरर्थ को नीता कानून हानि ततोधिका। मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण माने एक समय करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है, और जो मनुष्य पर्याय का क्षण या समय व्यतीत हो गया है उसे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर के लौटाया नहीं जा सकता है। इतना कीमती समय है, जबकि एक समय में बांधा हुआ दर्शन मोहिनी का कर्म 70 कोड़ा कोड़ी साकर का हो सकता है, जिसे भोगने के लिए इस जीव को अनंत भव धारण करने पड़ सकते हैं। चरित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हो सकता है, जिसको भोगने के लिए इसे अनंत भव धारण करने पड़ सकते हैं। ऐसे एक एक समय में कर्म बंध होता है। ऐसे अमूल्य समय को कोई ना समझे और गाफिल अवस्था में, अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, विषय कषाय की अवस्था में व्यतीत कर देता है। उससे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा? उससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? इसलिए जो ज्ञानी जन होते हैं, वैरागी होते हैं, समझदार होते हैं, जो कर्म बंध से डरते हैं, दुर्गति में जाने से डरते हैं, वे प्रत्येक क्षण अपने जीवन को वर्तमान के जीवन में, वर्तमान के क्षण में जीते हैं। जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन जाता है, और जो भूत के विषय में चिंतन करता है वो मर के भूत बन जाता है। इसलिए आपको एक समय अच्छे से व्यतीत करना है। एक समय की विशुद्धि की कीमत 3 लोक की संपत्ति से भी ज़्यादा है, क्योंकि एक समय में करोड़ों अरबों जन्मों के बांधे हुए कर्मों को नष्ट भी किया जा सकता है, और एक समय में अनंत भवों को भोगने लायक कर्म का बंध भी किया जा सकता है। लोग समझते हैं कि हमने सुबह दर्शन पूजन कर लिया, शाम को दर्शन पूजन भजन कर लिया, हमारा धर्म ध्यान हो गया। 24 घंटे अब हम कुछ भी करें, विषय कषाय के सेवन में लगे, चाहे दुकानदारी में लगे, चाहे किसी भी काम में लगे, अब हमको कोई डर नहीं है। नहीं बंधुओं, प्रत्येक क्षण कर्म का बंध होता है। आपको पता है क्या मेरी कितनी आयु है और कितनी व्यतीत हो चुकी है, कितनी शेष है? कब मुझको आयु का बंध होना है मालूम है? नहीं मालूम ना? कभी भी आयु का बंध हो सकता है, कभी भी मौत हो सकती है। यदि आप उस समय विषय कषाय में लगे हुए हैं तो निश्चित ही आपकी दुर्गति हो जाएगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत लंबा समय उसने मेकअप करने में लगा दिया, अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को सजाने में, संवारने में, व्यवस्थित करने में लगा दिया, और फोटो उतरवाने के लिए गया या फोटोग्राफर को बुलाया, और फोटोग्राफर ने कहा अटेंशन प्लीज, और उसी क्षण उसके चेहरे पर मक्खी बैठी और उसने उड़ा दी। अब वो कहे भाई साहब आपने मेरी फोटो बिगाड़ दी। बोलो किसने बिगाड़ी है? स्वयं की फोटो को हम लोग स्वयं बिगाड़ते हैं। आप जैसे फोटो उतरवाने के लिए सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, अपने आप को संभालते हैं, सुधारते हैं, सजाते हैं, मेकअप करते कराते हैं, वैसे आपको जैसे अच्छा दिखना चाहते हैं, यदि अच्छा बनना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा बनना नहीं चाहता। जो अच्छा होता है उसको अच्छा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हरदम लोगों की दृष्टि में अच्छा होता है। अच्छा रंग तो कुछ क्षण और कुछ समय तक अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव व्यक्ति का हमेशा ही अच्छा लगता है। इसलिए आप अपने चेहरे को अच्छा ना बना के अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं। तो बंधु कहा यह जा रहा है कि जो धनवान व्यक्ति है उसकी दृष्टि धन पर टिकी है, और वो ये देख रहा है कि मेरा इतना समय पैसे ब्याज पर दिए हुए व्यतीत हो गया, मेरा इतना धन बढ़ गया, पर वो भोला प्राणी ये विचार नहीं कर रहा है कि मेरी आयु के इतने निश्चित खत्म भी तो हो गए हैं, मेरा जीवन इतना नष्ट भी तो हो गया है। वर्ष की एक गांठ चली जाती है तो कहता मैं वर्षगांठ मना रहा हूँ। बताइए वर्षगांठ मनानी चाहिए कि खेद व्यक्त करना चाहिए कि मेरा एक वर्ष व्यतीत व्यर्थ में चला गया, मैंने इस वर्ष कुछ भी धर्म ध्यान अच्छा कार्य नहीं कर पाया? तो आपको तो पश्चाताप होना चाहिए कि वर्षगांठ मनानी चाहिए।
लेकिन लोगों की दृष्टि परमार्थ की ओर नहीं रहती है, वो केवल बाह्य बाह्य में देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि अष्टावक्र ऋषि को निमंत्रित किया गया जनक की, राजा जनक की सभा में। वो जैसे ही आए अपने घर से दरबार तक, और वो दरबार में प्रवेश नहीं कर पाए और लोग उनको देखकर हंसने लगे, तो उन्होंने दरबार में प्रवेश ना करके वापस जाना स्वीकार किया। वो मुड़ गए, वो वापस जाने लगे। तो जो खास लोग थे निमंत्रित करने के तेरे, उन्होंने कहा कि महर्षि कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं भूल गया हूँ। बोले क्या भूल गए? बोले मैंने तो समझा था ये राजा जनक की सभा है, ये तो चमारों की सभा है। लोग सुनकर के दंग रहे, कैसे कह रहे हैं ये बाकी में राजा जनक की सभा है, इनको चमारों की सभा कह दिया। बोले मैं ये मेरे चमड़े को देख रहे हैं, देखकर हंस रहे हैं, तो चमार नहीं तो क्या है? मेरे 8 अंग टेढ़े हैं इसलिए मेरा नाम अष्टावक्र है, और मेरे शरीर को देख करके ये हंस रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। तो जिसकी दृष्टि चमड़े पर होती है वो कौन होता है? हम नहीं कह रहे, आप लोग अपने मुंह से कह रहे वो चमार होता है। देखिए जरा, आप दिन भर इस शरीर को संभालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते धुलाते, इसकी सेवा में लगे रहते, तो कौन कहलाए होता है? आपकी दृष्टि किस पर है? देखो वो अपने मुंह से कहते जा रहे चमार। आप बताइए, आप किसके भगत हैं? आत्मा के भगत हैं, परमात्मा के भगत हैं, कि हड्डी मांस के भगत हैं? किसके भगत हैं? यदि इसी को खिलाने पिलाने में पुष्ट करने में लगे हुए हैं, इसी की ओर आपका ध्यान है, तो आप हड्डी मांस ही के तो भगत हैं। आत्मा परमात्मा की भगत होते तो इतना समय और अन्याय अनीति के आधार पर इस शरीर को पुष्ट नहीं करते। बंधुओं, बहुत गंभीरता से विचार करने की चीज है, ये टाइम पास मूंगफली नहीं है, मनोरंजन नहीं किया जा रहा। आप विचार कीजिए कि आपकी दृष्टि धन पर है, जड़ पर है, और आप धर्मात्मा कहलाते हैं, आप आत्मकल्याण करना चाहते हैं। क्या ऐसे आत्मकल्याण संभव है? जब आप कह रहे हैं कि 10 साल 20 साल बाद मेरे अभी 1 करोड़ हो गए हैं, अभी ब्याज पर जमा रहेंगे पैसे, तो अब अगले 10 साल में और 2 करोड़ हो जाएंगे। बताइए, 10 साल व्यतीत होंगे तब ब्याज बढ़ करके पैसे दूने होंगे। 10 या 8 7 साल में कितने में होते पता नहीं। आप तो देख रहे हैं कि मेरे पैसे दूने हो जाएंगे, पर ये नहीं सोच रहे हैं मेरी जिंदगी अभी 10 साल और कम हो गई, अगली बार 10 साल और कम हो जाएगी। विचारनीय बात यह है कि मान लो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और भाई साहब क्या हाल है? बोले सब बढ़िया है। ऐसे बोलते ना? क्या बोलते हो? सब बढ़िया, ऐसे बोलते ना? आपके सब बढ़िया की परिभाषा मुझे आज तक समझ में नहीं आई। एक दिन मैंने बताया था दोपहर की सभा में, आप लोग नहीं थे, कि आपके बाल दिनों दिन सफेद होते चले जा रहे, किसी के हो गए। आपकी आंखों की रोशनी दिनों दिन कम होती चली जा रही, आपके दांत दिनों दिन कमजोर हो गए या गिर गए, आपके कानों में सुनने की क्षमता दिनों दिन कम होती चली जा रही, सीना दिनों दिन धड़कने लगा है, हाथ पैर कमजोर हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, पैर लड़खड़ने लगे हैं। फिर भी कोई पूछता है और भाई साहब क्या हाल है? बोले सब बढ़िया है। क्या बढ़िया है? बढ़िया की परिभाषा क्या है आपकी? हाँ? किससे सब बढ़िया कहते हैं? यहां पर आप अच्छी बढ़िया कोठी बंगला बना रहे हैं, फैसिलिटी जुटा रहे हैं, सारी अनुकूलता यहां पर बना रहे हैं, और खुद मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। कौन सी दीवाने का काम कर रहे हैं आप? सब बढ़िया है, विचार तो कीजिए। तो यहां पर आचार्य महाराज क्या खेद व्यक्त कर रहे हैं कि ये व्यक्ति धन से, जीवन से धन को श्रेष्ठ समझ रहा है, तभी तो वो धन की वृद्धि होने पर खुश हो रहा है, और जीवन समाप्त होता चला जा रहा है, इसको पश्चाताप नहीं हो रहा, खेद नहीं हो रहा है। ये समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है। मनुष्य आयु में एक क्षण की तपस्या स्वर्ग के लाखों वर्षों के सुख को देने में समर्थ है। एक दिन का संयमित जीवन जीना चौथे काल के 1000 वर्ष मुनि भर कर तपस्या करने के बराबर है। बंधुओं, आप एक क्षण, एक दिन आपने भोगों में व्यतीत नहीं किया है, 1000 वर्ष को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल आपका भाग्य बन जाने वाला है। आपके भाग्य का विधाता कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं अपने भाग्य को लिख रहे हैं। जितना अच्छा जीवन वर्तमान में जियोगे
भविष्य उतना ही उज्जवल बनेगा। आप दूसरे के भरोसे मत बैठना, भगवान का भरोसा तो करना, पर भगवान के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे भरोसे नहीं रहना। भरोसा करने पर कल्याण होता है और भरोसे बैठे रहने पर दुर्गति होती है। एक बात और अच्छे से ध्यान से सुन लो कि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता है। केवल गाय का गोबर और मूत्र मिलेगा, दूध दही मही घी चाहिए है, मिठाई रसगुल्ला जलेबी व्यंजन चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए अपने इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को सावधानी से व्यतीत करना है, अन्यथा एक मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का मतलब है अनंत भविष्य को बर्बाद कर देना, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय के आधार पर ही आपका भविष्य निर्धारित होने वाला है। जैसा वर्तमान में इसका सदुपयोग करोगे, भविष्य में उतनी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है, और जितना दुरुपयोग करोगे, जिस चीज का दुरुपयोग किया जाता है, भविष्य में वो चीज सजा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में फिर नहीं मिलती है। आप जिस चीज का दुरुपयोग करो वो नहीं मिलेगी। आगे कह रहे हैं 16 नंबर की कारिका में पुनः क्रम से आ रही है, 15-16 चल चुकी हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्ते मवित्ता संचिनोति यः सशरीरम सपंकेन स्नासामीति विलंपति। बंधु यहाँ पुनः कहा जा रहा है, एक बार मैंने पहले भी शायद चर्चा की थी कि जो प्राणी दान देने के लिए धन का अर्जन करता है, उसे आचार्य पूज्यपाद भगवान क्या कह रहे हैं कि उसका दान के लिए धन अर्जन करना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नहाने के पहले अपने शरीर में कीचड़ लगाता है। उससे कोई पूछा, भाई साहब क्यों कीचड़ लगा रहे? बोले नहाना है मुझे अभी, इसलिए कीचड़ लगा रहा हूं। आप लोग बताइए, क्या उसका नहाने के पहले कीचड़ लगाना बुद्धिमानी है? अगर नहीं है तो आपका भी दान के लिए धन कमाना भी वैसा ही है। दान का उपदेश उसको है जिसके पास पहले से है, कमा करके दान देने का उपदेश शास्त्रों में नहीं है। चोरी करके दान देने का उपदेश शास्त्रों में नहीं है। वस्तुतः दान तो परिग्रह का प्रायश्चित है, इसलिए आपके पास है तो उसका सदुपयोग करें, क्योंकि परिग्रह को 5वां पाप कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राय संसारी प्राणियों का ये भ्रम है, ये बुद्धि है कि वो जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है उसे वो उतना ज्यादा पुण्यात्मा मानते हैं। और जब भी पूछो तो पाप कितने होते, बोलते हिंसा झूठ चोरी कुशीले परिग्रह 5। जब अपने मुंह से परिग्रह को पाप कह रहे हो तो वो परिग्रह रूपी पाप जिसके पास है वो कौन होगा? पाप जिसके पास होते वो कौन होता है? पापी की पुण्यात्मा? पापी होता ना, सब लोग अपने मुंह से कह रहे पापी, और उस पाप के अर्जन करने में रात दिन 24 घंटे लगे हुए हैं। तो इसको कैसे संगति बिठाना? आप जो कहते हैं भाई दरिद्र के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब उसके पास पुण्य नहीं है, वो पुण्यात्मा नहीं है। तो आप कैसे घटाएंगे इसको कि धन परिग्रह है, पाप है? फिर इसको कैसे संगति बिठाई जाए कि धन जिसके पास है वो पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? एक तरफ बोल रहे 5 पाप होते हैं, दूसरी तरफ बोल रहे वो पापात्मा है, पुण्यात्मा है। इसकी संगति ऐसे बिठाई जाती है। वस्तुतः परिग्रह आता तो पुण्य के उदय में है। लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी, लक्ष्मी भाग्य के अनुसार होती है, तो परिग्रह आता तो पुण्य के उदय में है, और आते ही साथ उससे मूर्छा जुड़ जाती है। तो मूर्छा परिग्रह, अब वो पाप संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे कि बाकी में हिंसा व्यक्ति 24 घंटे 12 महीने नहीं करता, जीवन भर नहीं करता है। झूठ व्यक्ति 24 घंटे 12 महीने जीवन भर नहीं बोलता। चोरी भी व्यक्ति 24 घंटे नहीं कर सकता है। कुशील सेवन भी 24 घंटे नहीं कर सकता है। इसलिए ये 24 घंटे पाप बंद नहीं कराते। जिस समय करेगा इन चारों पापों को, उसी समय पाप का बंद होगा। लेकिन परिग्रह के प्रति व्यक्ति की मूर्छा जुड़ी ही रहती है। जब से वो संकल्प कर लेता है कि मुझे इतने परिग्रह जोड़ना है, इतने अरब रुपये कमाना है, तब से ही पाप कर्म का बंद होना शुरू हो जाता है। अब उसके पास वो परिग्रह आए चाहे नहीं आए, नहीं आने पर भी पाप का बंद होता है, और आ जाने के बाद तो होता ही है। क्योंकि ऐसा कोई मई का लाल नहीं है, भरत चक्रवर्ती सारे तो हो नहीं सकते हैं कि परिग्रह तो है पर हमें उससे मूर्छा नहीं है, राग नहीं है।
प्राय लोग कहते हैं महाराज जी हम घर में रहते हैं अवश्य, पर हमें कोई राग नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, रह रहे हैं बस। ये कहना उनका यथार्थ नहीं है। जब भी कोई चीज हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, कोई मर जाता है, तब पता चलता है कि इनको घर में रहते हुए कि राग था कि नहीं। कोई बात नहीं माने तब पता चलता है कि अपना और पराया क्या होता है, कोई किसी का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिग्रह अपने आप में पाप है। वह जैसे ही जिसके पास आता है उसकी मूर्छा उससे जुड़ जाती है और मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, और जो परिग्रह है तो वो पापी ही कहलाता है। एक भरत चक्रवर्ती मात्र का दृष्टांत आता है, तो उनसे लोगों ने कहा कि आपसे, लोग कहते भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी है, हमको ये बात समझ में नहीं आती कैसे बैरागी हैं आप। हम सभी को तो हर चीज से राग होता है जो चीज हमारे पास होती है, आप 6 खंड पृथ्वी के भोक्ता हैं, आपको कैसे राग नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा एक काम करो, ये घी का भरा हुआ दीपक है जलता हुआ, आप इसको लेकर के मेरे सारे वैभव को, रनमास को, जो कुछ देखना देख करके आ जाइए। एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा ये व्यक्ति तलवार लेकर आपके पीछे चल रहा है, वो गर्दन को, ये जो ऊपर का मस्तक है धड़ से अलग कर देगा। ठीक है, दिखाते लेकर के भरा दीपक जलते हुए जा करके देखा उसको जहां जहां देखने के लिए जाना होता है। लौट के वापिस आ गया। राजा ने पूछा, चक्रवर्ती ने पूछा कि क्यों देख लिया सब कुछ? बोले हमने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, हम तो ये देखते रहे कि नीचे घी की बूंद नहीं गिर जाए, नहीं तो मेरी ये धड़ सिर भी नीचे गिर जाएगा। बोले जैसे आपको अपने इस सिर का गिरने का डर था इसलिए आपने कुछ भी नहीं देखा, इसी तरह मुझे भी दुर्गति में गिरने का डर लगा रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं देखता। क्या आप लोग ऐसे वैरागी हैं? वस्तुतः शमेशार में एक गाथा आती है, सेवन तो भी न सेवदी अशेव मानो भी शेव गो कोवी पैरण चिट्ठा कस्तवी नए पैरण रोती सो होदी। ऐसे बहुत बिरले धर्मात्मा ज्ञानी विवेकी जीव वैरागी होते हैं जो बिल्कुल माने भोगते हुए भी नहीं भोगते हैं। आपको बात समझ में नहीं आएगी, भोगते हुए भी कैसे नहीं भोगता है, देखते हुए भी कैसे नहीं देखता। इसमें भी आगे कार्य आएगी आगे चल करके। ब्रवन नपी नहीं ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन नपी न पश्यति। तो इस गाथा के इसके लिए समझाने को आचार्य कुंद देव ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे व्यक्ति की यहाँ अपनी लड़की की शादी है, उसकी लड़की की शादी है तो उसका सारा मैनेजमेंट के लिए उसने अपने पड़ोसी को सौंप दिया है। वैसा बारात आनी है, आपकी बेटी की शादी है, सब कुछ इंतजाम आपको करना है, सारी बारात की सेवा और कैसे क्या करना है सब कुछ आपको देखना है। वो बारात के ठहरने की व्यवस्था करता है, बारात के भोजन की, पाने की, स्वागत की, सम्मान की, सारी चीज की व्यवस्था कर रहा है। बारात आ गई, सबका स्वागत हुआ, अब देखो दूल्हा आ रहा है। अब सब लोग नृत्य भी करते हैं मौका पा करके, उससे भी कहते आओ अंकल अपन नृत्य डांस करें। अब वो डांस भी कर रहा है। आप लोग बताइए क्या वो है अंदर से नाच रहा है? बोलो, वो जो व्यवस्था कर रहा है, सेवा सहयोग कर रहा है, वो अंदर से कर रहा है कि करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पड़ोसी है, आज इसको आवश्यकता है, कल हमें भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ये तो परस्पर उपग्रह जीवन लोग व्यवहार है, एक दूसरे का सहयोग करना, मदद करना हमारा धर्म है, कर्तव्य, फर्ज है, व्यवहार है। तो वो सब कुछ करते हुए भी, यहां तक कि डांस करते हुए भी नहीं नाच रहा है, नाचते हुए भी नहीं नाच रहा, करते हुए भी नहीं कर रहा। समझ में है? सब कुछ कर रहा है। आप तो देखने में यही कहेंगे देखो कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एक एक से व्यवस्था कर रहे हैं, बारात के रुकने के लिए, कितना चाय नाश्ता भोजन इत्यादि के लिए, हर तरह से कितने सजग सावधान है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति करते हुए भी नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ जीव होते हैं जो विरक्त होते हैं, निष्प्रय होते हैं, निर्लिप्त होते हैं, वो करते हुए भी नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। जब करना पड़ता है किसी काम को, तब वो करते हुए भी करने वाला नहीं कहलाता है। बंधु, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी तरह से आप परिग्रह के बीच में रहते हुए यदि रहना पड़ता और विरक्त रहते हैं, मुनीम बन करके रहते हैं। कैसे रहते हैं?
मुनीम बनकर के रहते हैं। मुनीम एक एक पैसे का आय व्यय सारा लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है, लेकिन एक पैसे को भी अपना नहीं मानता। लाखों करोड़ों का लाभ हो जाए तो उसे हर्ष नहीं होता है, और लाखों करोड़ों की हानि हो जाए तो उसे विषाद नहीं होता है, क्योंकि वो तो सोचता है आए जाए धनी का 5 पैसे से काम, मुझे अपनी सर्विस जो मिलनी तनख्वाह है उससे मतलब है, हानि लाभ तो मालिक का हो रहा है। इसी तरह से कोई धर्मात्मा ज्ञानी विवेकी जीव होता है, वो हर्ष विश्वास के परे होता है। ऐसे बहुत बिरले जीव होते हैं। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि आप दान के लिए धन कमा रहे हैं तो उसी तरह से अज्ञानता है जिस तरह से कोई व्यक्ति नहाने के पहले अपने शरीर में कीचड़ लगा रहा है। अगली गाथा आचार्य पूज्यपाद महाराज बहुत मार्मिक लिखने जा रहा है। ये नई है, यहाँ तक तो हो चुका है। आरंभी तापकान प्राप्ता बत तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम कह सेवते शुद्धि। ये पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में लिख रहे हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज। जिन पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने की इच्छा होती है और आकुलता व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। मान लो अभी आप शांति से बैठे और आपके अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, आप तो हमको इडली डोसा खाना या कोई भी चीज, अब बताओ आपको कैसी आकुलता पैदा हो जाती है। सामने वाला मानेगा बात कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए जो सामग्री चाहिए मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। कोई भी चीज आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है और आकुलता पैदा हो जाती है, क्योंकि इच्छा की सहेली आकुलता है। आकुलता कहें या चिंता कहें, तो जिनके आने के पहले ही आकुलता पैदा हो जाती है, ऐसे ये पंचेंद्रियों के भोग विषय हैं। और फिर मान लो आपका पुण्य का उदय है, आपने पुरुषार्थ किया और वो वस्तु आपकी फेवरेट चीज मिल भी गई, मिल जाने के बाद में भी आपको आकुलता खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो व्यग्रता है, जो भोगने की बेचैनी है, वो आपको आकुलता व्याकुलता पैदा करती है। आपकी जितनी फेवरेट चीज है आप उसको उतनी ज्यादा आसक्ति से भोगते हैं, उतनी ज्यादा व्यग्र होकर के आकुल व्याकुल होकर के भोगते हैं। तो उस जहां आकुलता है व्यग्रता है वहां सुख का है। आपको सुख की परिभाषा नहीं मालूम, सुख कहां पर है। छेड़ाला पड़ी कभी, आत्मिको हित है सुखी सो सुख, आकुलता बीन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते। ये लोग हमसे कह रहे शिव मुगलाई चाहिए। किससे कह रहे हैं? आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किस चीज में? आत्मा का भला तो सुख पाने में है, सुखी होने में है, सुखी बन जाने में है। लेकिन वो सुख है कहां? आकुलता बिन कहिए, जहां पर आकुलता नहीं है वहां सुख है। अब आप बता दो, आपको जिस भोग को भोगने की इच्छा हो रही है वहां पर आकुलता नहीं है क्या? यदि है तो उसमें सुख कहां मिला आपको? वो सच्चा सुख कैसे हो सकता है? वो सुखाभास हो सकता है, सुख की कल्पना हो सकती है, वो क्षणिक सुख हो सकता है, शाश्वत सुख तो नहीं हो सकता है, सहजानंद तो नहीं होता है, स्वाभाविक सुख तो नहीं हो सकता है। क्योंकि उसकी परिभाषा तो यही आकुलता बिन कहिए। जितने अंशों में आपके अंदर आकुलता नहीं है, चिंता नहीं है, बेचैनी नहीं है, उतने अंशों में आप सुखी हो सकते हैं। और बताइए कौन व्यक्ति यहां बैठे इसके बाद भी क्या आप चिंता मुक्त हैं? नहीं है, तो आप सुखी अभी भी नहीं है। सुखी तो वो होता है जिसके पास में किसी भी प्रकार की आकुलता चिंता नहीं होती है। तो कहां पर है वो? कौन सा स्थान है जहां पर आकुलता नहीं है? आकुलता शिव माही ना, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो आप कहेंगे महाराज जी हम सब तो नहीं लग सकते मोक्ष मार्ग में, तो आप सब सुखी भी नहीं हो सकते हैं। नहीं लग सकते हैं तो सुखी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो आपने पढ़े ही सुना होगा 12 भावना में, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान। ये कौन कह रहा है?
सब जग को जिसने छाना है वो कह रहा है, किसने छाना है सब जग को? केवल ज्ञानी ने छाना है, केवल ज्ञानी ने देखा है। सारे जग को जानने देखने की क्षमता तो केवल ज्ञानी के पास है, दूसरे के पास नहीं है। जब केवल ज्ञानी कह रहे हैं कि दाम के बिना, पैसे के बिना निर्धन गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति दुखी है, तृष्णा के वशीभूत होकर के धनवान व्यक्ति दुखी है, और यहां संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई नहीं है। पंचम काल है, दुखमा काल है, होंडा सर्पणी काल है, इसमें कोई सुखी नहीं है, नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सुखी हो सकता है, हम बताएं, सुनना है? आपको सुखी होना है, आप भी सुखी हो सकते हैं। उसका ये सूत्र है कि जितना अंशों में आपके अंदर संतोष और वैराग्य है, वह संतोषी और वैरागी व्यक्ति ही सुखी होते हैं। बाकी संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है, किसी भी बल पर नहीं। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन धान, जब आबे संतोष धन, सब धन धूल समान। चक्रवर्ती के बराबर गायें हो, गोधन हो, गज यानी हाथी हो, बाज यानी घोड़े हो, और रतन धन धान, कितना भी 9 निधियां 14 रत्न, जैसा भी वैभव ठाट बाट कहलाता, वो सब कुछ होने के बाद भी सुखी हो, ये नियम नहीं है, होता भी नहीं है। अरे फैसिलिटी मिलने के बाद तो सुखी होना चाहिए। आप प्रश्न करिए ना कि महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं, पंचेंद्रिय की सारी भोगोपभोग की हमारे पास सामग्री हो जाएगी, खूब सैलरी हमको मिलने लग जाएगी, फिर तो सुखी हो जाएंगे हम। संयोग तो दुख मने के भेदम, यतोस्मते जन्म बने शरीरी, ततस्त्रधाशो परिवर्जनीयो या सुना निर्वृति मात्मिनी नाम। यदि आप आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, निराकुल सुख को प्राप्त करना चाहते, तो वो कह रहे हैं कि संयोग तो दुखम अनेक भेदम। जितना जितना आप चेतन और अचेतन परिग्रह का संयोग करेंगे, संग्रह करेंगे, उतना उतना अनेक प्रकार का दुख प्राप्त होगा। संयोग तो दुखम अनेक भेदम कहते ही हैं, 100 सुख 100 सगी और 100 दुख, इसलिए हाथ जोड़ो और पिंड छोड़ो। संयोग तो दुख मनेक भेदम, यथा अस्नते जन्म बने शरीर, ये शरीर माने संसारी पड़े, संसार रूपी जन्म रूपी बन में, संसार रूपी बन में अनेक प्रकार के दुख पाता है संयोग की वजह से। यतोस्नुते जन्म बने, ततस्त्रिधासो, मन से, वचन से, काय से, तीनों से संयोग को छोड़ोगे, चेतन अचेतन परिग्रह को छोड़ोगे, तभी सुखी होगे। या सुना निवृत्तिम, यदि मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो आत्मनि नाम, आत्मा की सिद्धि और शुद्धि चाहते हो, आत्मिक सुख चाहते हो, तो मन वचन काय से, चेतन अचेतन पदार्थों से राग छोड़ दो, त्याग कर दो। इसके बिना मान लो आपने केवल काय से छोड़ा है तो भी सुख नहीं मिलेगा, काय से और वचन से छोड़ा है तो भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि मन से जब तक राग नहीं छोड़ता है तब तक कोई किसी को सुखी करने में समर्थ नहीं है। और एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु को सुखी नहीं कर सकती। करने की क्षमता होती तो आदिनाथ भगवान मारीच को भी मोक्ष ले जाते हैं। समोषण में पहुंच गया, मुनि बन करके पहुंच गया, इसके बाद भी मरीश का कल्याण नहीं कर पाए। अनंत बल के धनी, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के धनी, अनंत चेष्टा के धनी वो आदिनाथ भगवान अपने पोते का कल्याण नहीं कर सके। इसलिए बंधु इनकी तासीर समझो आप, भोगों की, परिग्रह की, फैसिलिटी की, इनकी तासीर कैसी है। ये जब तक नहीं मिलते तब तक आकुलता बेचैनी रहती है कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। पता चला गया कि इतने पैसे खर्च करोगे तब ये वस्तु आएगी आपके पास, तब उतने पैसे कमाने की चिंता होती है। उसके लिए समय देना पड़ता, श्रम करना पड़ता, पाप करना पड़ता, कषाय करनी पड़ती है। आरंभी ताप का, ये आरंभ में, प्रारंभ में, शुरू में संताप उत्पन्न करते हैं। और आगे क्या लिख रहे हैं, प्राप्त तृप्ति प्रतिपादिकान, इनकी प्राप्ति हो जाती है तो तृप्ति नहीं होती। आपकी कोई भी फेवरेट चीज मिल जाए, बताओ आपको संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है? नहीं होती। क्षणिक तृप्ति होती है, इसके बाद लगता है रख दो, इस शाम के लिए रख दो, कल के लिए रख दो,
और एक बार और खा लें, एक बार और भोग लें, फिर त्याग कर देंगे। एक बार और करते करते 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु पूरी समाप्त हो जाती है। और ये तो मनुष्य पर्याय है जहां पर स्वर्गों में सागरों पर्यंत उम्र है और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, कंठ से अमृत झरता है, अनंत शरीर में बल है, रोग नहीं, शोक नहीं, सर्विस नहीं करनी, बिजनेस नहीं करनी, बीवी बच्चे नहीं पालने, कुछ भी नहीं है प्रतिकूलता, और मनमाने भोगों से वहां तृप्ति नहीं हुई। तब यहाँ जो व्यक्ति क्षीर समुद्र के जल को पी करके प्यास नहीं बुझा सका, वो व्यक्ति ओस की बूंद को चाटे और प्यास बुझ जाएगी, ऐसा सोचे? बताइए, हो सकता है ऐसा? ओस की बूंद चाटने से कभी भी प्यास बुझने वाली नहीं है। उसी प्रकार से जहाँ सागरों पर्यंत के भोग भोगे वहां तृप्ति नहीं हुई, यहाँ मनुष्य पर्याय में तो थोड़ी सी आयु है, थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ा सा शरीर में ताकत है, थोड़ी सी अनुकूलता है, थोड़े से भोग है, सब कुछ थोड़ा है, इसमें तो वैसे भी तृप्ति होने वाली है ही नहीं। अतृप्ति प्रतिपादकन और भोगों की तासीर ही है कि ये भोग कर्म बंध के कारण है और अतृप्ति के कारण है। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हम भोग भोग लें और पाप कर्म का बंध ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आपको गांठ का पुण्य भी खर्च करना है और अगले भविष्य के लिए पाप बंद भी करना है, तब भोग भोग पाएंगे। ये बहुत महंगे हैं भोग, बुरे भाव रोग बड़ा में बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। ये भोग भोगते समय नीके लगते, अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगने के बाद नीरस लगते हैं, इनमें कोई सार दिखाई नहीं देता है। इसलिए बंधुओं, ये आप जितना ज्यादा त्याग करेंगे उतनी शांति मिलेगी, और जितना ज्यादा भोगेंगे उतनी आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में। ये संसारी प्राणी सोचता है कि ये मेरी इच्छा की ज्वाला शांत हो जाएगी, भोग भोगने से तृप्ति हो जाएगी, लेकिन परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या मिलता है कि जैसे अग्नि में घी डालो तो और भभक जाती है आग, ईंधन मिलते ही और ज्यादा जलने लगती है तेजी से, वैसे ही संसारी प्राणी को जैसे जैसे पंच इंद्रियों के भोग मिलते हैं वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, ये लहर आती है, इसको बार बार थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। वस्तुतः ये व्यक्ति भोगों को नहीं भोगता है, भोग इसको भोग लेते हैं। संसारी प्राणी को भोग भोग लेते। कैसे भोग लेते हैं? आप कहोगे भोग तो जड़ है, भोग कैसे भोग लेंगे? भोग तो आत्मा भोगती है। नहीं, आपने जैसे जैसे भोग भोगे तो आपके बाल झड़ गए, सफेद हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई, कानों से कम सुनाई देने लगा और बोलने की क्षमता कम हो गई, शरीर की क्षमता कम हो गई, झुर्रियां पड़ गई, सारी चीजें तो आपने खो दी हैं। यही तो भोगों ने आपको भोग लिया है। भोगा न भोक्ता वैमेव भोक्ता, कालो न याता वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। आपने भोग नहीं भोगे, भोगों ने आपको भोग लिया। आप बड़े नहीं हो गए हैं, इतना आपकी जीवन समाप्त हो गया है, तृष्णा समाप्त नहीं हो गई है, जीर्ण नहीं हुई है, आप ही जीर्ण हो गए, वृद्ध हो गए हैं, कमजोर हो गए बंधु। इसलिए इन भोगों की ये तासीर है। दो चीजें याद रख लेना, भोग कर्म बंध के कारण है एक, और दूसरा अतृप्ति कारक है, इनमें संतुष्ट करने की क्षमता नहीं है। संतुष्ट तो वो हो जाता है जो त्याग कर देता है, जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है। वस्तुतः तो इच्छा ही संसारमय है, इच्छा ही दुखदाई है। जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है चिंता आ जाती है। जिनकी इच्छाएं जितनी कम होती चली जाती है वो उतने ज्यादा सुखी होते चले जाते हैं। आपकी तो जैसी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, मोबाइल में, या किसी पड़ोसी के पास कोई चीज देखते हैं और आकुलता उत्पन्न हो जाती है, ये चीज मेरे पास कैसे आए, कहां से आए, और आप दुखी हो जाते हो उसे पाने के लिए। तो बंधुओं, ये सुख शांति का मार्ग नहीं है।
ये सुखी होने का राज नहीं है। सुखी होने का राज तो संतोष है, वैराग है। हर चीज में भय है, हर चीज में खतरा है। किसी की प्रेस्टेज है तो उसकी बेइज्जती होने का खतरा है, यश है तो अपयश होने का खतरा है, धन है तो चोरी जाने का खतरा है। हर चीज में खतरा है, लेकिन एक वैराग्य ऐसी चीज है जिसमें कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसमें कोई डर नहीं, उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। वैराग होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा है अंति सुदुस्तजान। मान लो आपको मिल भी गए हैं भोग, भोग भी लिए हैं, तो त्याग करना बहुत कठिन काम है। इनको छोड़ना बहुत कठिन है। बंधु ये भोग आपको छोड़ देंगे तो आपको कष्ट होगा, और आप भोगों को छोड़ेंगे तो आपकी ऊर्ध्व गति होगी। क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा भोजन कर ले और उल्टी हो जाए तो अस्वस्थता महसूस होती है, और यदि वही व्यक्ति सुबह सुबह स्वेच्छा से मल विसर्जन करके आता है तो स्वस्थता महसूस होती है। तो भोगों को छोड़ना तो मल विसर्जन करने के समान है, जो ऊर्ध्व गति का कारण है, कल्याण का कारण है, सुख का कारण है। और भोग आपको छोड़ दें ये वमन करने के समान है, जिसके बाद में पीड़ा होती है, दुर्गति होती है। पड़े पड़े ये संसारी प्राणी अनादि काल से निकलता रहा और नए नए शरीर धारण करता रहा। यदि खड़े खड़े निकल जाता तो आज जन्म मरण होना बंद हो जाता। आज तक क्या मतलब, मर जाता है तो व्यक्ति लोग इसको अर्थी पर लिटा करके बाहर निकाल देते हैं, और फिर से जाकर के नए शरीरों को धारण कर लेता है। लेकिन वैराग के धारण कर लेने पर स्वयं छोड़ करके चला जाता है, फिर जन्म मरण नहीं करना पड़ता। ये गृहस्थों को अर्थी पर क्यों लिटा के ले जाते, मालूम आप लोगों को? ढक करके ये लाल चादर क्या उड़ाते, क्या बोलते, कफन क्यों उड़ा देते हैं? और ये संत साधक की जो समाधि होती है तो उनको बिठा के विमान में क्यों ले जाते हैं? बोले इसलिए कि ये जो गृहस्थ है ना, इसने भोग भोगे पाप किए हैं, इसका मुंह देखने लायक नहीं है, इसलिए ढक दो, ढक कर ले जाओ। और ये संत साधक हैं, इन्होंने त्याग तप किया है, इनके दर्शन करो, ये आदर्श है। इसलिए विमान में बिठा के ले जाते हैं। और वस्तुतः देखा जाए जो विमान में यात्रा होती है, उस यात्रा में कोई नहीं गाता राम नाम सत्य है, क्योंकि उन्होंने पहले से सत्य को जीवन में उतार लिया है, आत्मसात कर लिया। इसलिए अब दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं। जिनकी अर्थी निकलती है उन्हीं के लिए कहते हैं राम नाम सत्य है। बेटा तुमने राम का नाम नहीं लिया, हमें सुनाना पड़ रहा दुनिया को कि अब दुनिया वालों चेत जाओ, राम का ही नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है, तुम सावधान हो जाओ, नहीं तुम्हारे मुंह को भी ढक के हमें ले जाना पड़ेगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अंते सुदुस्त जान का मन। पांचों इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय का वैसा ऐसा नहीं है जिससे तृप्ति हो जाती हो और उसको सहज में छोड़ दिया जाता। चलो ठीक है आज से त्याग, हम कोई सुगंधित चीज नहीं सूखेंगे, चलो, है ऐसा है? ऐसा लगता है कि देखो हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, इतनी मेहनत से ये भोग उपभोग की चीज लाए, और हमने ही तो पसीना बहाया, हम कैसे छोड़े इसको? घर से नींव से लेकर के तो इस कोठी बंगले को, बिल्डिंग को बनाई है, ये कॉलोनी बसाई है, और अब हम कैसे छोड़ें? छोड़ा नहीं जाता। मकड़ी जैसे अपने मुंह से तंतु निकालती है और अच्छा सुंदर जाल बनाती है, अब उसको भूख प्यास लगती है तो सोचती है इसको छोड़ करके तोड़ करके हम कैसे जाएं? हमने ही मेहनत की है, और बेचारी भूख प्यास में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, लेकिन मकड़ी के जाल को नहीं तोड़ पाती है। ऐसी होती है ये विषयों की तृष्णा। जैसे ही एक भारा होता है, काले रंग का होता है, वो उसका घ्राणेंद्रिय का विषय है उस पुष्प की पराग, तो वो उसे सूंघता है, जाकर के कमल भौरे के ऊपर, भौरा कमल के ऊपर बैठ जाता है और उसकी पराग को चूसने लगता है, गंध लेने लगता है। सूर्य अस्त हो जाता है, वो कमल धीरे 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 बंद हो जाता है। सोचता है कोई बात नहीं, बंद हो जाने दो, रात भर हम अच्छी खूब खुशबू लेंगे, पराग चूसेंगे, सुबह होगा फिर से कमल खुलेगा, हम उड़ जाएंगे।
और होता ऐसा है, वो कमल बंद हो जाता है, उसी में वो भौरा बंद हो जाता है और हाथी आता है और उस कमल ने शायद पूरे वृक्ष को उखाड़ के मैं उसके भौरे के खा जाता है। ऐसे ही दशा संसारी प्राणी की होती है। सोचता है चलो आज नहीं कल कर लेंगे, आज का काम कर लेंगे, कल का कर लें, परसों जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ऐसा सोचता रहता, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कर लेंगे, जल्दी जल्दी क्या, वो तो बहुत जीना है, अभी तो हम इतने ही साल के हुए, अभी तो बहुत कम उम्र हमारी। लेकिन जिसने कहा कल बीत गया, बीत गए नहीं, जिसने कहा कल काम गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। इसलिए बंधुओं, कल पर अच्छे काम को मत टालो। कल की बात, कल तो कभी नहीं आता, काल आता है। कल कभी आता नहीं है, काल आता है, मतलब मौत आती है। कल तो कभी आता ही नहीं, कल को किसने देखा। इसलिए देखो, आगे तो चलकर के इंद्रियां और शिथिल हो जाने वाली हैं, प्रतिकूलता दिनों दिन बढ़ती चली जानी है। जो कुछ अच्छा काम करना है, चाहे दान हो, तप हो, त्याग हो, और जो अच्छी चीजें करनी है, पूजा विधान, आप सब अभी इंद्रियां सकुशल है, अनुकूलता जितनी है उसमें ही कर लो। बोलते नहीं, किसी से बोलो पूजा पाठ साथ देकर, बोलते महाराज जी अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर करेंगे। हम बोलते हैं कि भैया अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो समस्याएं भी छोटी छोटी हैं, बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो समस्याएं भी तो बड़ी बड़ी हो जाएंगी। जो आज नहीं कर पा रहे तो कल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कुछ करना है आज ही कर लो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल के छोड़ने पर व्यक्ति कभी नहीं कर पाता है। इसलिए इन्होंने अच्छा शब्द दिया है, अंति सुदुस्त्यजान कामान। ये परिग्रह, ये भोग, ये बीबी बच्चे यदि सरल होते छोड़ना तो सब लोग छोड़ के चले जाते। बहुत कठिन है इनका छोड़ना, त्याग करना। और ये छूट भी जाए तो इसके बाद भी और भी है जो ऐसे विभाव विकार है। मनुष्य की अंतिम कमजोरी है कि कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी। ये कंचन यानी सोने का छोड़ना सरल है, स्त्री का स्नेह सरल है, ये अपेक्षाकृत कथन है। लेकिन उसके बाद में मान बड़ाई और ईर्ष्या, इनका छोड़ना बहुत कठिन है। मानव की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, साधक की ये बहुत अंतिम कमजोरी कहें या बड़ी कमजोरी कहें, ये बहुत सताती है। इसकी वजह से ये जीव अनंत बार मुनि बनकर के 9वें ग्रीवक तक तो चला गया, लेकिन आत्म कल्याण तक छोड़ो, सम्यक दर्शन तक प्राप्त नहीं कर सका है बंधु। इसलिए हमारा आपसे कहना है, कितने बजे तक से? 9:30 तक। हाँ, तो आपसे हमारा कहना है कि आकुलता ना हो जाए आपको, क्योंकि आकुलता से माहीना, निराकुल होने का पुरुषार्थ आपको करना है। जितनी देर निराकुल रहेंगे उतनी देर आप सुखी रहेंगे, और जैसी आकुलता पैदा हो जाएगी आप यहीं रहें चाहे कहीं रहें दुखी हो जाएंगे। और इसका संबंध पर से है। वस्तुतः आत्मा की चिंता क्या चिंता है? आत्मा की तो चिंता ही नहीं किसी को। पर की चिंता में संसार बसा है, और सबका पता है, खुद का ही पता नहीं है। और सबके लिए 24 घंटे 12 महीने सबके पास है, लेकिन वो 24 घंटे पर के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। यदि आप अपने पास होते, अपने लिए होते तो आत्मा और परमात्मा में उस समय को लगाते, लेकिन आप नहीं लगाते। इसका मतलब है वो आपका समय आपके लिए नहीं है, पर के लिए है। तो बंधुओं, आपको अपनी कसाई की पहचान करने में थोड़ा सा विषय आपको ले रहा हूं, उसको पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी शुरू कर देता हूं। आपकी कसाई कैसी है, कितनी आसक्ति है, कितनी तृष्णा है, आप उससे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। गौमठसार जीव कांड में आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कषायों के 4 भेद किए। शिल्प डवि भेद धूली जलराई, समाड़ो हवि कोहो, नारे त्रिय नरामर गई सो पायो कम सो। एक कसाई तो ऐसी होती है, सिल के समान जैसे पत्थर होता है, टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं दोबारा। आपके कोई केमिकल रसायन से जुड़ने वाली बात नहीं करना,
आजकल तो वैसे तो जुड़ जाता है, लेकिन जैसा पूर्व अवस्था में था वैसा नहीं होता है। इसी तरह से यदि आपका किसी से कोई मनमुटाव हो गया है, मनभेद हो गया है, बैर विरोध हो गया है, और दोबारा आप कभी किसी से दोबारा ज्यों के तुम पूर्ववत नहीं हो पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है। पहचान सकते हैं, ये थर्मामीटर है आपके लिए पहचानने के लिए कि यदि आपकी कसाय लंबे समय से चल रही है, किसी से बैर लंबे समय से चल रहा है, विरोध लंबे समय से चल रहा है, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष लंबे समय से चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर अनंतानुबंधी कषाय है। और अनंतानुबंधी कषाय है इसका मतलब मिथ्यात्व भी साथ में है। और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व जिसके अंदर में रहता है वो जीव अनंत संसारी होता है। अनंत भव उसे धारण करना पड़ते हैं, अनंत दुखों को उसे भोगना पड़ता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि अंतो मोक्ष पक्षम क्षमा सम संख संख अनंत भवम। माने यदि आपकी ये वासना काल, ये संस्कार काल, ये बैर का संस्कार यदि 6 महीने से ज्यादा चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि संख्यात असंख्यात अनंत भवन तब आपको संसार में रहना है। इसलिए 6 महीने से पहले पहले हाथ जोड़ लो, क्षमा मांग दो, क्षमा कर दो। दूसरे को क्षमा नहीं कर पाने का मतलब है अपने स्वयं की आत्मा को क्षमा नहीं कर पाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।